अगर आपने वेक्टर को अपना बना लिया तो विक्ट्री 100% है भाई। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं क्या है। हाउ वी मेक कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था लास्ट क्लास में, 4th नंबर की जो क्लास थी उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो कॉम्बिनेशन जो है वो वेक्टर का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब है तोड़ना, या फिर कॉम्बिनेशन का मतलब है जोड़ना। तो एवरीवन नो कि कॉम्बिनेशन का मतलब है जोड़ना, कॉम्बिनेशन मींस जोड़ना। तो हमें वेक्टर को जोड़ना है। नाउ चेक द स्टेटमेंट, हाउ वी मेक कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। हम वेक्टर्स को कैसे जोड़ते हैं। तो 3 तरीके हैं अपने पास। देयर आर 3 वेज फॉर वेक्टर कॉम्बिनेशन। 3 तरीके से हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं। पहला तरीका कौन सा है? पहला तरीका है एल्जेब्रिकल या फिर सिंबॉलिक मेथड। एल्जेब्रिकल या फिर सिंबॉलिक मेथड मतलब सांकेतिक भाषा में। तो उसको जब हम फॉलो करते हैं एल्जेब्रिकल मेथड में, जब हम वेक्टर को जोड़ते हैं, देखिए कैसे। अगर आपको एल्जेब्रा स्टाइल में वेक्टर दिया हुआ है, मान लेते हैं किसी ने कहा कि भाई उनके पास वेक्टर ए है, हमने कहा बहुत बढ़िया, ये तो एल्जेब्रा स्टाइल में कह रहा है। सिंबल बना के, याद है ना एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था। और एक वेक्टर मिला, उनका नाम बी था एल्जेब्रा स्टाइल में। एल्जेब्रिकल मेथड जो कॉम्बिनेशन का है उसमें वेक्टर एल्जेब्रा स्टाइल में होंगे। एक वेक्टर और है, सी वेक्टर है एल्जेब्रा स्टाइल में। एक वेक्टर है डी वेक्टर एल्जेब्रा स्टाइल में। कितने ही वेक्टर हैं या और भी हैं? अरे कितने भी हो क्या फर्क पड़ता है। चलिए मान लेते हैं केवल इतने ही वेक्टर है। इनको जोड़ो, तो इनको जोड़ो तो बहुत आसान है, सिंपल वे में इनके बीच में जाना पहचाना ऑपरेटर प्लस लगा दीजिए। लो भाई जोड़ दिया। तो एल्जेब्रिकल मेथड में हम एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन वाले वेक्टर को प्लस साइन लगा के जोड़ देते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एल्जेब्रिकल मेथड जो कॉम्बिनेशन का है, याद रखना ये कॉम्बिनेशन वाला एल्जेब्रिकल मेथड है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सुन लीजिए। इन दिस मेथड वी यूज पॉजिटिव साइन among the given vectors in algebraical way या in algebraical form। जो सिंबल वे में वेक्टर बना के हमको दिया जाएगा तो हम उनके बीच में प्लस का साइन लगाएंगे और दुनिया को पता चल जाएगा, देखने वाले को ये पता चल जाएगा आपने वेक्टर को जोड़ दिया है। जोड़ोगे तो टोटल भी तो आता है, तो इन वेक्टर्स का कुछ टोटल भी आएगा, बिल्कुल आएगा। और हम उस टोटल को रिजल्टेंट वेक्टर आर से लिखेंगे। आर का नाम है रिजल्टेंट वेक्टर। तो एल्जेब्रिकल मेथड्स कंप्लीट हो गया। ज्योमेट्रिकल मेथड भैया क्या है, याद आ गया? ज्योमेट्री माने पिक्चर, पिक्चर मींस फोटो, यानी कुछ बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास वेक्टर ज्योमेट्री वाली स्टाइल में, मान लेते हैं कि आपके पास एक वेक्टर ये है, इनका नाम ए है, सपोज दैट इसका नाम वेक्टर ए। आपके पास ज्योमेट्री में यानी कि पिक्चर में, फोटो में एक वेक्टर ये है भाई। नाउ दिस वेक्टर इज बी। और भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो ज्योमेट्री वाले मेथड में जब हम कॉम्बिनेशन करते हैं तो कॉम्बिनेशन का जो ज्योमेट्रिकल मेथड है वो कहता है कि भाई देखिए वेक्टर को अगर कंबाइंड करना है तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है HT कॉम्बिनेशन। HT फुल फॉर्म हेड टेल कॉम्बिनेशन, ये पहला तरीका है। स्टूडेंट्स बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी एक बार अपडेट कर लेते हैं
when you have a photo of vector, when you have photo of vector, जहां पर ये तीर है वो उसका हेड है, दैट इज हेड, और जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है दैट इज टेल, ये इसकी टेल हो गई। तो ज्योमेट्रिकल मेथड का पहला मेथड है कि हेड टेल कॉम्बिनेशन, मतलब वेक्टर को उठाइए और हेड टेल मिलाइए। और यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर को उठाइए और हेड और टेल मिलाइए, मतलब वेक्टर को उसकी जगह से हटाना पड़ेगा। और याद रखो कि हम लोगों ने ये सीखा है कि वेक्टर अगर अपनी जगह बदलता है तो जगह बदलने के बाद ना तो उसका नाम बदलता है, मतलब नेचर नहीं बदलता। अगर फोर्स वेक्टर है तो शिफ्ट होने के बाद फोर्स ही रहेगा, ना डायरेक्शन बदलता है और ना ही मैग्नीट्यूड बदलता है। एंड द सेकेंड वन इज टीटी कॉम्बिनेशन, टेल टेल कॉम्बिनेशन, टेल टेल कॉम्बिनेशन। और अगर हेड टेल कॉम्बिनेशन करना है तो वेक्टर को जगह, वेक्टर की जगह को बदलना पड़ेगा। ये आपकी, ये हमारी ड्यूटी होगी कि हम इस बात का ध्यान रखें कि जब वेक्टर, मान लीजिए क्वेश्चन जो है आपके पेपर में है, तो जब आप इसको आंसर में कन्वर्ट करोगे तो भाई कॉम्बिनेशंस करोगे। दो ही तरीके हैं, या तो हेड और टेल मिलाओगे या फिर टेल और टेल मिलाओगे। तो टेल और टेल मिलाने पर भी वेक्टर शिफ्ट होगा, हेड और टेल मिलाने पर भी वेक्टर शिफ्ट होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शिफ्टिंग का रूल वहां पर काम करे। शिफ्टिंग का रूल, वेक्टर शिफ्ट होने के बाद सपोज कर लो ये वेक्टर यहां से उठाया हमने, देखो उठा के दिखाते हैं इसको, ये वाला वेक्टर जो ए है हमने इसको उठाया। चलो भाई आ जाओ इधर, नहीं आएगा क्या? एक बार और ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। कभी कभी ये हैंग हो जाता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पेज पर हम इस काम को कर लेंगे। तो अगर हम चलिए इसको मैनुअली, ये अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो जिंदाबाद है भाई एनर्जी लेवल। ये लीजिए बी को उठा के यहां रखा, कैसे नहीं मानोगे? हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है ना, तो मैंने बी को उठा के वहां रख दिया। अब मैं ए को उठाता हूं और ए को पिक करता हूं, और इस तरीके से पिक करता हूं कि ए का हेड और बी का टेल आपस में मिल जाए। ये देखिए, ये हेड और टेल कॉम्बिनेशन हो गया। सिमिलरली टेल टेल कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। क्लियर? तीसरा जो तरीका है, तीसरा जो मेथड है, सबको वही चाहिए। तीसरा जो मेथड है स्टूडेंट, सबको वही चाहिए, कंपोनेंट मेथड। ये है तो आगे का मेथड, लेकिन इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देता हूं, कभी कभी हमारी किस्मत जो है हमसे भी आगे चलती है। और कुछ इस तरीके का सिचुएशन होता है कि वेक्टर ए है और इस तरीके से दिया है 3i - 2j प्लस का 4k। तो स्टूडेंट्स हम इसको आगे देखेंगे, जब हम वेक्टर को i और j और k में लिखते हैं। लिसन केयरफुली, परेशान मत होइएगा, आगे इसको देखेंगे। अभी हमें पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शन करना है कि कॉम्बिनेशन के कितने तरीके हैं। तो यहां पर वेक्टर ए आई और जे और के में लिखा है, तो इसको कहा जाता है कि वेक्टर को हमने उसके कंपोनेंट्स में लिख लिया है। एक वेक्टर और बी, हमने इसको भी कंपोनेंट में लिख लिया है। एक वेक्टर है सी, इसको भी कंपोनेंट्स में लिख लिया है। ओके, बोले सबको जोड़ो। तो सिंपल तरीका जो आपका ऑर्डिनरी तरीका है, 3 + 4 + ये, तो आप जब इनको सबको ऐड करोगे तो लिखोगे a + b + c। तो यहां पर सारे के सारे जो आई कैप वाले हैं इनको प्लस कर डालिए, ये हो जाएगा 6 और 3 9, 9 से 1 हो गया तो 8 आई कैप। सभी जे वालों को प्लस कर डालिए, तो 10 और 1 ये 11, 11 से 2 गया तो हो गया 9, 9 जे कैप।
सभी के वालों को प्लस कर लीजिए, तो 4 3 7 और प्लस का 8 के का। तो भाई व्हेन आवर लक विल मूव, आपसे पहले आपकी अगर किस्मत चल रही होगी तो रिजल्टेंट निकालने का ये हलवा था मेथड, हलवा मेथड जो है ये आपको वहां पर करना पड़ेगा। जैसे आपने एक्स वाई जेड के बहुत सारे इक्वेशंस ऐड करे हैं, एक्स एक्स एक साथ, वाई वाई एक साथ, जेड जेड एक साथ, सिमिलरली, ठीक है ना। और यहाँ परेशान नहीं होना है कि कंपोनेंट्स मेथड में हम किसी वेक्टर को आई और जे और के में जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, बट अगर लिखा लिखाया मिल गया कि किसी वेक्टर में आई कैप, जे कैप और के कैप दिख रहा है, इसको कहते हैं कि ये वेक्टर अपने कंपोनेंट्स में लिखा हुआ है। क्लियर? ओके। तो कॉम्बिनेशन के कितने तरीके? अलजेब्रिकल स्टाइल, ज्योमेट्रिकल स्टाइल। ज्योमेट्रिकल स्टाइल में दो लोग थे, एक हेड एंड टेल और टेल एंड टेल, एंड द लास्ट वन इज कंपोनेंट मेथड। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट। अगेन क्योंकि ज्योमेट्रिकल मेथड ही सबसे ज्यादा आपको मिलने वाला है, तो यहां पर लिखा है कॉम्बिनेशन इन ज्योमेट्रिकल मेथड, ये है। सबसे पहले है हेड एंड टेल कॉम्बिनेशन। तो सपोज दैट हमने एक वेक्टर लिया और वो ये है, एक वेक्टर हमने और ले लिया और वो ये है, एक वेक्टर हमने और ले लिया और वो ये है। ठीक, ये तीन वेक्टर है। मैंने कहा इनका कॉम्बिनेशन करना है, तो इनको उठाइए और हेड और टेल मिलाइए। तो ये वाला वेक्टर हमने पहले पिक कर लिया, जो ये वाला वेक्टर है इसको हमने पिक किया, ये वेक्टर उठाया। अरे भाई पूरा बोर्ड शिफ्ट हो रहा है। इस वेक्टर को हमने पिक किया, नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, तो मैनुअली करते हैं। इस वेक्टर को सपोज दैट ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर हमारा सी था, तो हमने इनको पिक किया, उसकी जगह से शिफ्ट किया। तो वेक्टर ए को हमने पहले पिक किया, वेक्टर ए ये था, सेम कलर भी रख लिया जाए। तो वेक्टर ए को सबसे पहले पिक किया, तो वेक्टर ए को मुझे पिक करना था, ये देखिए वेक्टर ए को मैंने पिक कर लिया। सबसे पहले हमने वेक्टर ए को लिया, ठीक, ये वेक्टर ए हो गया। इसके बाद हमने कॉम्बिनेशन के लिए वेक्टर बी का सिलेक्शन किया, तो भाई वेक्टर बी का सिलेक्शन कर लिया और वेक्टर बी को हेड और टेल कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए ये मैंने वेक्टर बी ले लिया। ठीक, ये वेक्टर बी आ गया और उसके बाद हमने वेक्टर सी को ले लिया भाई, तो देन वेक्टर सी ले लिया, ये रहा वेक्टर सी। तो हेड और टेल मिलाते रहना है, कितना आसान सा काम है। ये वेक्टर सी हो गया, तो ये है हेड एंड टेल कॉम्बिनेशन। एंड जब ये डायग्राम बना है तो सबसे पहले हमने वेक्टर ए को लिया था, उसके बाद वेक्टर बी को लिया, उसके बाद वेक्टर सी को लिया। ठीक, लास्ट में सबसे वेक्टर सी को लिया था। अब अगर हम सीक्वेंस बदलें, देखें क्या होता है। चलो पहले मैं ले लेता हूं वेक्टर सी को। अब हमने पहले लिया है वेक्टर सी को, ये रहा वेक्टर सी। सबसे पहले मैंने वेक्टर सी को लिया, इसके बाद हमने वेक्टर ए ले लिया। चलिए वेक्टर ए को ले लेते हैं, इसके बाद सीक्वेंस बदल रहे हैं। Now taking the vector A, ये वेक्टर A आ गया एंड लास्ट में हमने लिया वेक्टर B को, तो अब वेक्टर B को ले लिया जाए।
ये आ गया वेक्टर बी, ये वेक्टर बी आ गया। अब हमने सीक्वेंस फॉलो किया है सी और ए और उसके बाद में बी। क्या ये दोनों पिक्चर आपको एक जैसी दिख रही हैं? क्या जैसे ये पिक्चर है वैसे ही ये पिक्चर है? नहीं, ध्यान से समझना। सीक्वेंस बदल देने से पिक्चर बदल गई। यहां पर पहले ए को लिया था, फिर बी को लिया था, फिर सी को लिया था, पिक्चर ये बन रही है। और यहां पर आप देखिए कि सिचुएशन सीन बदल चुका है। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन में जो ऑर्डर है, ऑर्डर बदलने से ज्योमेट्री बदल जाता है। ज्योमेट्री यानी कि जो फोटो है वो बदल गया, और इसी को बोलते हैं कि हेड टेल कॉम्बिनेशन जो है दैट इज अनसिमेट्रिकल। क्लियर? तो हेड टेल कॉम्बिनेशन में एक बात पता चली कि इन हेड टेल कॉम्बिनेशन ज्योमेट्री changes according to order of selected vector, according to order of selected vector। यहां पर हमने जब सिलेक्शन किया तो अलग पिक्चर बनी, यहां पे सिलेक्शन किया तो अलग पिक्चर बनी, और इसी को कहा जाता है कि हेड टेल कॉम्बिनेशन कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल होता है। हेड टेल कॉम्बिनेशन अनसिमेट्रिकल होता है। क्लियर? और जब आपने हेड टेल कॉम्बिनेशन किया, तो कॉम्बिनेशन करोगे तो रिजल्टेंट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। चलिए यहां पर जो रिजल्टेंट है उसको देखते हैं। हेड टेल कॉम्बिनेशन करने के बाद जो रिजल्टेंट है, देखिएगा ध्यान से, स्टार्टिंग से लेकर के और जो फिनिशिंग पॉइंट है वहां तक जो वेक्टर आप बनाएंगे वो रिजल्टेंट है। ये रहा रिजल्टेंट आर। कॉम्बिनेशन हो गया। आफ्टर दैट इनिशियल से फाइनल तक का जो वेक्टर आप बनाते हैं वो कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट होता है। तो इस दूसरे डायग्राम में भी यही काम कर लिया जाए कि भाई आपने जब स्टार्ट किया था तो ये इनिशियल था, और इनिशियल से फाइनल तक जो आप वेक्टर बनाएंगे ये रिजल्टेंट है। क्लियर? तो हेड टेल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है ये हम लोगों ने देखा। और हेड टेल कॉम्बिनेशन करते समय कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि 2 वेक्टर लेने हैं या 200 लेने हैं या 2 मिलियन बिलियन ट्रिलियन लेने हैं। डजंट मैटर। हेड टेल कॉम्बिनेशन नॉट बाउंडेड बाय द नंबर ऑफ वेक्टर्स। जितने भी वेक्टर्स हैं सीक्वेंस फॉलो करते जाइए, हेड टेल करते जाइए और रिजल्ट आपको मिल जाएगा। क्लियर? टेल जो कॉम्बिनेशन है वो जैसा है, जैसा उसका नाम है वैसे उसको कर लेना है। तो टेल कॉम्बिनेशन एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है फॉर 2 वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। टेल कॉम्बिनेशन 2 या 2 से ज्यादा पे भी काम करेगा। टेल कॉम्बिनेशन एक बार में केवल 2 ही वेक्टर पर काम करेगा। तो मान लेते हैं कि आपके पास में एक वेक्टर है, सपोज दैट एक वेक्टर ये है आपका, इसका नाम है कैपिटल ए। दिस वेक्टर इज कैपिटल ए। और एक वेक्टर आपके पास और है, और ये है आपका कैपिटल बी। ये वेक्टर है आपका कैपिटल बी। इनका टेल मिला देना है। बट इस बात का बस ध्यान रखना कि जब आप वेक्टर को शिफ्ट करोगे तो वो जो पॉइंट्स है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं बदलने चाहिए।
तो चलिए सबसे पहले मैं ए को पिक करता हूं, सबसे पहले मैं ए को पिक करता हूं। तो पहले मैंने वेक्टर ए को पिक किया, ये मैंने वेक्टर ए को पिक कर लिया। उसके बाद फिर मैंने वेक्टर बी को पिक कर लिया और उनकी टेल और टेल मिला दी। ये हमने वेक्टर बी को पिक कर लिया। अब इनकी टेल और टेल मिल चुकी है, हाँ भाई मिल चुकी है। अब इसके आगे क्या रिजल्टेंट तो बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं सुनिए, इसको अलग से भी बताएंगे कि रिजल्टेंट निकालने के लिए हम इस पिक्चर को जो मेरे सामने बनी है टेल टेल कॉम्बिनेशन की जो ये पिक्चर बनी है, हम इसको पैरेललोग्राम में बदल देते हैं। ये देखिए पैरेललोग्राम में बदल दिया, ये मैंने पैरेललोग्राम में इसको बदल दिया। अब जब पैरेललोग्राम में आपने बदल दिया तो उसके दो डायगोनल होते हैं, एक डायगोनल ये होगा, एक डायगोनल ये होगा। हमको जो डायगोनल लेना है वो कॉम्बिनेशन से लेना है। जहां पर कॉम्बिनेशन था तो आप देख सकते हैं कि जहां पर कॉम्बिनेशन था वो ये है, यहां से जो डायगोनल निकलेगा वही डायगोनल इस टेल टेल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट होगा। यहां से जो डायगोनल निकलेगा, जो डायगोनल यहां से निकलेगा, जो कॉम्बिनेशन है वहीं से डायगोनल को आपको पिक करना है। ये देखिए ये जो डायगोनल आप बना रहे हैं ये कॉम्बिनेशन से निकला है, यही जो डायगोनल है वो रिजल्टेंट है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन के ज्योमेट्रिकल मेथड का टेल टेल कॉम्बिनेशन और हेड टेल कॉम्बिनेशन। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि जब हमने कॉम्बिनेशन कर लिया, हेड टेल कॉम्बिनेशन किया तो रिजल्टेंट निकाला, तो हेड टेल कॉम्बिनेशन में जब रिजल्टेंट निकलता है तो वहां पर हमको मिलता है लॉ ऑफ ट्राइंगल। मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट वाली क्लास में हमारा टारगेट होगा लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या होता है इसको देखना है, और लॉ ऑफ पॉलीगन क्या होता है इसको देखना है। पॉलीगन वाला लॉ क्या होता है उसको भी देखना है, और तीसरा हमको जो है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम भी देखना है, पैरेललोग्राम। तो अभी हमने आज की क्लास में जो काम किया उसकी एक बार जल्दी से समरी आपको बता दें। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये देखा कि यूनिट वेक्टर क्या रखता है, उसके पास केवल डायरेक्शन होती है, जहां डायरेक्शन होगी वहां पर यूनिट वेक्टर होता है। उसके बाद हमको जो है बिल्कुल नए लोग मिले, आई कैप, जे कैप और के कैप, जो कि रेक्टेंगुलर वाले यूनिट वेक्टर्स थे। इसके बाद फिर कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, देयर आर थ्री वेज। पहला एल्जेब्रिकल वाला तरीका कॉम्बिनेशन का, दूसरा ज्योमेट्रिकल वाला तरीका, और तीसरा जो है आपका वो कौन सा मेथड था, वो कंपोनेंट्स मेथड था। बहुत आसान सा मेथड था। इन ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशंस यू हैव टू रिजल्ट्स, वन इज head tail combination and other is tail tail combination, and after that we will discuss in the next class law of triangle, law of polygon and law of parallelogram. Okay, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। और आज था जोश का 5वां दिन और ये जोश कम नहीं होने देंगे। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।